देखिए, कल फ्लेवर में सरकारी बैंक से तो उसमें सबसे प्रेफर्ड बेट हाईलाइट करी थी, वो था इंडियन बैंक। और आज लग रहा है आपको ऑब्वियसली कि टायर कंपनीज रडार पे है, तो उसमें सबसे प्रेफर्ड बेट हाईलाइट करूंगा और जिसकी आप लोग चर्चा भी कर रहे हैं, प्रदीप ने हाईलाइट भी करा। अपोलो टायर सबसे प्रेफर्ड बेट समझ पड़ती है इस समय। 220 225 के लेवल्स पे कामकाज, साल के हाईज 307 के, तो ऑफ हाईज इस समय ट्रेड कर रहा है। और ये वो स्टॉक है जो लंबे अरसे से मोटा मोटी 200 से 300 के बैंड में आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा, कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी ये स्टॉक एक रैंक अंडर परफॉर्मर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्विकली कुछ स्टॉक स्क्रीन पर आएंगे आपके। सीएट 2013 के एंड में ये स्टॉक काम करता था 110 120 की रेंज में, 1150 के आज के डेट पे ट्रेड कर रहा है और दरअसल हाईस थे 1600 1700 के। इस तरह की रेटिंग हुई है इस दौरान इस स्टॉक की। जेके टायर्स आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, इसको फ्लिप करिए। आज ये स्टॉक है 96 के लेवल्स पे, 16-17 के लेवल्स पे था 2013 में और हाईज 170 के छुए, मल्टी बैगर बन के निकला है। अपोलो टायर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। 2013 के एंड में 100 रुपए का स्टॉक था, आज भी 226 पे ही कामकाज कर रहा है और मैक्स 300 के हाईज इसने छुए, तो इसीलिए मैंने कहा रैंक अंडर परफॉर्मर। और इस अंडर परफॉर्मेंस के पीछे शायद कई सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो जो डंपिंग थी ट्रक और बस रेडियल्स की चाइना से, ऑर्गेनिक के साथ जो इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स इन्होंने करे, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, जर्मनी में एक्विजिशन, हंगरी में प्लांट सेटअप करा, तो बैलेंस शीट को लेकर कंसर्न्स होंगे। ज्यादा ग्लोबल एक्सपोजर है, यूरोप का एक्सपोजर है, उसको लेकर कंसर्न्स होंगे। इनपुट कॉस्ट में उछाल, ये तो मेरे ख्याल से सेक्टर वाइड फिनोमिना था, उसको लेकर शायद कंसर्न्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज थे इस कंपनी के साथ। ये कंसर्न्स थे, इन्हीं एक एक कंसर्न को मैं एक एक करके हाईलाइट करूंगा। पहले डंपिंग की बात। इंडिया ने ध्यान रखे ऑलरेडी एंटी डंपिंग ड्यूटी ट्रक और बस रेडियल जो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं उन पे लगा दी है। 245 से $452 पर टन की 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अपोलो टायर्स है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स मार्केट में उस रेडियल टायर्स और टायर्स के बिजनेस में सबसे बड़ी पकड़ है, 30% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, तो ये वो कंपनी दरअसल प्राइम बेनिफिशियरी बनती है। दूसरा इशू हम लोग कह रहे थे यूरोप का एक्सपोजर। हाँ, 70% इंडिया से आता है, 30% यूरोप से आता है, लेकिन यूरोप में ध्यान रखें इंटरेस्टिंग हो रहा है, नीदरलैंड फैसिलिटी थी इनके पास ऑलरेडी और अब हंगरी की नई कैपेसिटी सेटअप हो रही है, जो कहा जा रहा है जैसे जैसे रैंप अप हो रही है वो बड़ी न्यू लो कॉस्ट फैसिलिटी है, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज वहां से आएंगी। यूरोप बिजनेस इसका प्रीमियर पोजीशनिंग है, फोर्ड के लिए, फोक्सवैगन के लिए, बीएमडब्ल्यू के लिए ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं और FY 19-20 में और बड़े बड़े नामों से ऑलरेडी बातचीत चल रही है। ब्रिडस्टाइन नाम का ब्रांड है यूरोप में जो प्रीमियर टायर सेगमेंट में कंपनी उसके जरिए बहुत तगड़ी पकड़ बना रही है और इन सब का फायदा ऑलरेडी दिखना शुरू हो चुका है। Q3 में यूरोप बिजनेस के मार्जिन 600 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए थे। तीसरा कंसर्न था इनपुट कॉस्ट का। सच है, कमोडिटी प्राइसेस इनके लिए सबसे इंपैक्ट करती है रबर की और कच्चे तेल की, और इन दोनों में आपने दबाव आता हुआ देखा। रबर तो पिछले कुछ हफ्तों के लोअर लेवल्स पर है, 125 रुपए पर केजी के आसपास इस समय कामकाज और लगातार वहां पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल में उछाल का लेकर कई लोगों को कंसर्न होगा, पर ध्यान रखिए Q2 में औसतन कच्चे तेल की प्राइसेस $75 पे रूल करती थी, जो आज $66-67 के आसपास है। बैलेंस शीट के कंसर्न्स, अब आपकी स्क्रीन पे फाइनेंशियल्स आएंगे। FY 16, FY 17, FY 18 में रेवेन्यू का क्या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अब कंपनी पिकअप कर रही है और इस बीच डेट इक्विटी अच्छे खासे ग्रोथ के साथ एक डिसेंट बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ नजर आएगी। डेट इक्विटी 0.3 टाइम्स पर है, तो बैलेंस शीट के कंसर्न्स गलत है स्पेस में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज ये बहुत तगड़े थे। आपको याद होगा पिछले साल के एंड में नीरज कन्वर साहब के जब MD अपॉइंट करने की बात हुई थी, रीअपॉइंटमेंट की बात हुई थी, तो शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि हाई कंपनसेशन का कंसर्न सामने आया था। उसके बाद इस कंपनी ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एंगेज करा, उसके बाद इस कंपनी ने EY को एंगेज करा एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट लाने के लिए। उसके बाद रिवाइज प्रपोजल सामने आया जिसमें टोटल प्रमोटर कंपनसेशन जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसके 7.5% पे कैप कर दिया गया। प्रमोटर्स नीरज कन्वर, ओमकार कन्वर दोनों ने वॉलंटरली अपनी इमीडिएट इफेक्ट के साथ सैलरी 30% कंपनसेशन रिड्यूस कर दिया है और ये ऑलरेडी FY 19 में लागू हो चुका है। जो जो बहुत बड़े कंसर्न्स थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज वो क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक और कंसर्न जोड़ लीजिए, OEMs का स्लो डाउन। आप लोग शायद सुबह चर्चा भी कर रहे थे, इस कंपनी की कुल सेल्स का 60% रिप्लेसमेंट मार्केट से आता है और उस मार्केट में अभी भी बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ साथ जहां तक स्लो डाउन की बात है, अब तो भारत स्टेज 6 हमारे सामने खड़ा हुआ है, वापस ट्रक्स एंड बस रेडियल्स में आप तगड़ी ग्रोथ आती हुई देखेंगे। बसेस के ऑर्डर्स ऑलरेडी टाटा मोटर्स उठा लीजिए, आप SML इसूजू उठा लीजिए, देखेंगे किस तरह के स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन वहां पे नजर आ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात, ट्रक एंड बस रेडियल्स पे तो ये कंपनी मार्केट लीडर है। $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से लाइन अप करे हैं टू व्हीलर टायर्स को छोड़ के।
एमआरएफ जहां जहां पकड़ मजबूत करा हुआ है, सब जगह मार्केट लीडरशिप की इस कंपनी की तैयारी हो रही है। इनफैक्ट FY20 के एंड तक 20,000 करोड़ रुपए के ऊपर के रेवेन्यूज के इस कंपनी की टारगेट है। अब सब कुछ एक भाव पे अच्छा लगता है। इस कंपनी के वैल्यूएशंस आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे और इस समय एक साल फॉरवर्ड पे ये 10 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 10 सालों का एवरेज जो पी है वो यहीं पे आके खड़ा हुआ है। तो इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक मिल रहा है। और ऑटो एनसीसी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इशू सामने आता है। ये ओईएम्स के लिए चैलेंजिंग समय हो सकता है, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए चैलेंजिंग समय हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से टायर कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट जाते जाते, कुछ स्टॉक्स होते हैं जहां पर धीरे धीरे कन्विक्शन बढ़ता है। लगातार प्रमोटर्स पिछले 5-6 क्वार्टर से हर क्वार्टर में इस कंपनी का खुले बाजार से माल खरीद रहे हैं। ठीक बात है। तो प्रमोटर्स अगर कॉन्फिडेंट हो वो अपना शेयर खरीदें तो ये एक बहुत ही बढ़िया संकेत होता है। और आप देखिए अपोलो टायर आज सुबह से ही वागले साहब का तो पिक था ही।